पहले हम लोग पाई के बारे में जानकारी लेंगे। क्या लेंगे बेटा? पाई के बारे में। ये पाई होता क्या है? ये पाई ग्रीक, क्या बोलते हैं इसको? ग्रीक भाषा का लेटर है। क्या है? ग्रीक भाषा का एक लेटर है, अक्षर है। जिस प्रकार हम लोग ए से लेकर के जेड तक जो पढ़ते हैं उसमें ग्रीक भाषा में 16वें नंबर पे आता है। किसवें नंबर पे आता है? 16वें नंबर पे। उसी प्रकार एबीसीडी जिस हम लोगों को पी जो होता है, पी लेटर, ये भी 16वें नंबर का है। 19 नंबर से कहा है 16वें नंबर पे आता है। उसी पर ठीक उसी प्रकार ग्रीक भाषा में ये जो पाई होता है 16वें नंबर पे आता है। 16वें नंबर पे आता है, 16वें नंबर पे आएगा। ठीक ना? चलिए, ये पाई का आविष्कार किसने किया? ये जो पाई है इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। किसका किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 1706 ईस्वी में आविष्कार किया। कब किया? 1706 ईस्वी में आविष्कार किया। 1735 की बात मैं बता रहा हूँ, 1735 के आसपास मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? 1735 के आसपास आ जाओ। 1735 के आसपास की जानकारी मैं बता रहा हूँ। एक आदमी ने क्या किया? इस पाई का मान जो होता है देखिए 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। लेकिन ये भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसको एक्यूरेट वैल्यू नहीं कहेंगे। ये 22/7 जो है इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है 22/7। लेकिन जो ये पाई है अपरिमेय संख्या है। क्या बेटा? अपरिमेय। ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ये पाई का आविष्कार क्यों किया गया? देखिए, पहले जमाने में गाड़ियां बहुत कम थी। क्या? गाड़ियां बहुत कम थी। उन्होंने क्या किया? एक व्हील बेरो नामक की गाड़ी बनाई। जैसे देख रहे हैं ना, इस तरह की गाड़ी होती है, उसमें सामान भर भर के क्या करते हैं, एक चक्का लगा रहता है इसमें, और यहाँ से लोग पकड़ के ढकेल के एक सामान पे एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। समझ रहे ना? तो उसमें क्या किया? ये जो इसका जो चक्का लगा था वो पूर्णतः गोल नहीं था। 22/7 को इसका जो चक्का लगा था उसको फॉलो नहीं कर रहा था। तो गाड़ी क्या हो रही थी? हिचकोला खाना। हिचकोला मतलब क्या होता है? अगर इसमें सामान अगर लगा है, गाड़ी हिचकोला खाएगी, सामान बाहर गिर जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये 22/7 को नियम को फॉलो नहीं कर रहा था। जब तक 22 सेंटीमीटर/7 सेंटीमीटर अगर ये इसका नियम फॉलो नहीं होगा तो चक्का जो होगा पूर्णतः गोल नहीं होगा। वो गाड़ी हमेशा क्या होगी? हिचकोला खाएगी। क्या खाएगी? हिचकोला खाना। अगर उसमें आप सामान रख देंगे, हिचकोला खाएंगे तो सामान क्या होता है? बाहर गिर जाएगा। तो इसी से बचने के लिए क्या किया? उसका जो था 22/7 के रूप में उसका परफेक्ट मेजरमेंट बैठता है। दुनिया की कोई भी गाड़ी आप देखेंगे तो 22/7 को आधार मान करके उसका चक्का का निर्माण किया गया है। समझ रहे हैं ना? ये जो पाई है आप देखते होंगे, पाई का मान 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। कितनी होती है? 3.14। आप देखेंगे पाई दिवस मनाया जाता है हर साल। क्या मनाया जाता है? हर साल पाई दिवस मनाया जाता है। ये पाई दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, पाई दिवस ये मनाया जाता है आपका 14 मार्च को। कब मनाया जाता है? 14 मार्च को।
वैल्यू लिया था 22 में 7 का भाग देंगे तो आपको इतना वैल्यू मिलेगी 3.14। क्या बोलेंगे इसको? 3.14। इसको बोलते हैं पाई दिवस। हम लोग 14 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? समय बताया गया है, इसका समय भी है। समय है 1:59। कितना? 1:59 PM। इसके आगे वैल्यू जोड़ सकते हैं 159। इसके आगे बढ़ाएंगे 14 मार्च। कौन मार्च? 14 मार्च 1:59 को हम लोग क्या बनाते हैं? पाई दिवस। पाई दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक महान वैज्ञानिक, महान गणितज्ञ आइंस्टाइन का जन्म हुआ था इसी दिन। इस दिन 14 मार्च को एक महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन जन्म हुआ था 14 मार्च को। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इसी दिन एक वैज्ञानिक का डेथ भी हुआ था 14 मार्च को, स्टीफन हॉकिंग। कौन? स्टीफन हॉकिंग का डेथ भी हुआ था। हॉकिंग, समझ रहे ना? इसलिए हम लोग पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 मार्च को मनाते हैं। समय है 1:59। यही से लिया गया है, इसकी वैल्यू से लिखा गया है 3.14159 से। समझ रहे ना? इसलिए मनाते हम लोग आइंस्टीन का जन्म दिवस मनाते हैं 14 मार्च को, और उनका डेथ हुआ था 14 मार्च को, स्टीफन हॉकिंग का। ठीक है ना? ये जो होता है, ये पाई होता क्या है? पाई जो होता है परिधि और डायमीटर का अनुपात होता है। क्या होता है बेटा? परिधि और डायमीटर का अनुपात होता है, उसके लंबाइयों का अनुपात होता है। परिधि के लंबाई और डायमीटर का अनुपात होता है। समझ रहे ना? ये होता है पाई। अभी हम इसको लिए पाई का तो परिधि का उसके वृत्त के बारे में बताएंगे तो आपको डिटेल में आपको पता हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए